मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस स्टेट म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों आप स्टेट की तैयारी पूर्ण रूप से करना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें। इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे और न्यूज़ चैनल जो मेरा दक्ष म्यूजिक क्लासेस है उसमें रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास चलाए जाते हैं। अतः क्लास प्रतिदिन आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है। एग्ज़ाम का डेट आप सब लोग को मालूम है। और मित्रों इस क्लास में आज हम लोग कैप्चर करेंगे कुल 50 MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है मित्रों। और सभी प्रश्नों को आपको कमेंट्स में आंसर फटाफट देना है, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का स्कोरिंग यदि करने के लिए सीख जाइएगा तो मित्रों 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। यदि मित्रों आप PDF चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप जैसे फट से 199 रुपये मित्रों पेमेंट कीजिए, आपको तत्काल PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अतः मित्रों बिना समय गंवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलेंगे कि निम्न में से 2 कोमल स्वर वाले राग के नाम लिखें। मतलब कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा राग है जिसमें 2 कोमल स्वर लगते हैं। मित्रों आपको जिस प्रश्न का आंसर आपको मालूम है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दिया कीजिए। इससे फ़ायदा आपको यह है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आपको टेकअप हो जाएगा। तो ए में मित्रों आपका ऑप्शन है देश, बी में है यमन, सी में है असावरी और डी में है भैरव। प्रश्न था मित्रों कि निम्न में से 2 कोमल स्वर वाले रागों के नाम लिखें। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों असावरी। ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर केयर करेंगे। त्रिताल के कितने विभाग होते हैं? त्रिताल के कितने विभाग होते हैं? ए में मित्रों 2 विभाग है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 4 विभाग है, डी में आपका 6 विभाग है। बताइए मित्रों इसमें से कौन सा आंसर सही है कि त्रिताल के कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट से फटाफट दिया कीजिए, ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का स्कोरिंग आपको हो सके। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि त्रिताल के कितने विभाग होते हैं। तो त्रिताल के मित्रों 4 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 4 विभाग। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चौताल कितनी मात्राओं का होता है? चौताल कितनी मात्राओं का होता है? 6 मात्रा, 7 मात्रा, 10 मात्रा या 9 मात्रा? बताइए मित्रों क्या आंसर हुआ कि चौताल कितनी मात्राओं का होता है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट से फटाफट दिया कीजिए। चौताल जो होता है मित्रों 10 मात्रा का होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चौताल कितनी मात्रा का होता है? 10 मात्रा का। एक चीज़ मित्रों आपको ज़रूर बोलेंगे, यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में मित्रों अपना पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्न मित्रों कि सुलताल कितनी मात्राओं का होता है? सुलताल कितनी मात्राओं का होता है? 2 मात्रा, बी में है 7 मात्रा, सी में है 10 मात्रा और डी में है 5 मात्रा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सुलताल कितनी मात्राओं का होता है। तो मित्रों जो सुलताल है आपको 10 मात्रा का होता है। कितना मात्रा का होता है? 10 मात्रा का होता है। और चौताल भी कितनी मात्रा का होता है मित्रों? तो 10 मात्रा का ही होता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर केयर करेंगे। अगला प्रश्न है एक ताल कितनी मात्राओं का होता है? एक ताल कितनी मात्राओं का होता है? 2 मात्रा, बी में आपका है 4 मात्रा, सी में है 12 मात्रा और डी में 18 मात्रा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि एक ताल कितनी मात्राओं का होता है। तो मित्रों और आपको बताते चलें कि एक ताल जो है मित्रों आपको 12 मात्रा होता है। एक ताल की कितनी मात्राएं होती है? 12 मात्रा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रूपक ताल कितनी मात्राओं का होता है? रूपक ताल कितनी मात्राओं का होता है? ए में है 7 मात्रा, बी में है 4 मात्रा, सी में है 2 मात्रा और डी में है 6 मात्रा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रूपक ताल कितनी मात्राओं का होता है। तो मित्रों जो रूपक ताल है आपका वो आपको 7 मात्रा की होती है। कितनी मात्रा की होती है? 7 मात्रा की। ये पहला आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे
कि झप ताल में कितनी तालियां होती है। झप ताल में कितनी तालियां होती है। 2 ताली, 3 ताली, 4 ताली या 6 ताली। ठीक है मित्रों, बताइए फटाफट। इसी तरीक़े से कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि झप ताल में कितनी तालियां होती है। आप लोग का कमेंट्स आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन इसी तरीक़े से क्लास आप टाइम पर सुबह 8 बजे और न्यूज़ चैनल जो है उस पर रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। तो मित्रों इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को सही। सबसे पहले प्रश्न क्लियर करिए कि झपताल में कितनी तालियां होती है। तो मित्रों जो झपताल है उसमें 3 ताली होता है। कितना ताली होता है? 3 ताली होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि शास्त्रकारों ने एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी है। कहने का मतलब है कि संगीत के अनुसार या संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आप लोग को आंसर 100% कमांड होना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम इतना बार बता चुके हैं कि वर्णन भी किया जाए तो कम पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दिया कीजिए कि शास्त्रकारों ने एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ मानी है। तो मित्रों ए में है 22, बी में 18, सी में है 15 और डी में है 25। आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीक़े से आप लोग तैयारी करते रहिए। तो मित्रों कितना 22, मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नृत्य से संबंधित घराना कौन सा है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा घराना है जो नृत्य से संबंधित है। दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना या अजराड़ा घराना। बताइए मित्रों इसमें से कौन सा ही है कि नृत्य से संबंधित घराना कौन सा है। तो मित्रों इसमें से एक ही ऐसा घराना है जो नृत्य के लिए मित्रों प्रचलित है, वो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। बॉल आंसर क्या है? सही है। बिरजू महाराज का संबंध मित्रों लखनऊ घराना से ही था। अगला प्रश्न मित्रों, सितार के मुख्यतः कितने अंग हैं। ठीक है, सितार में कुल कितने तार होते हैं वो अलग प्रश्न मित्रों, परंतु यहाँ हम लोग को प्रश्न है कि सितार के मुख्यतः कितने अंग हैं। ए में है 15, बी में है 12, सी में है 10 और डी में है 8। बताइए मित्रों सितार के मुख्यतः कितने अंग हैं। ठीक है, जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए मित्रों। इससे फ़ायदा आपको यह है कि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे दीजिएगा वह प्रश्न आपको 100% याद हो जाएगा। तो मित्रों सितार के मुख्यतः कितने अंग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सितार के मुख्यतः 12 अंग हैं। कितने अंग हैं? 12। बी नंबर ऑप्शन क्या है मित्रों? सही है। आप लोग आंसर बहुत अच्छे तरीक़े से दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। नाद की कितनी विशेषताएं हैं। तो मित्रों नाद जो है सो 2 प्रकार के होता है, आहत नाद और अनाहत नाद। परंतु यहाँ पर हम लोग को प्रश्न है कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं। 2, 3, 4, 5। तो मित्रों जो नाद की विशेषता होता है आपको 3 होता है। नाद की विशेषता कितना होता है? 3 होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप इसी तरीक़े से कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको याद हो जाए। तो मित्रों प्रश्न है कि संगीत उपयोगी मधुर स्वर को क्या कहा जाता है। संगीत उपयोगी मधुर स्वर को क्या कहा जाता है। स्वर कहा जाता है कि नाद की श्रुति की चल स्वर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत उपयोगी मधुर स्वर को क्या कहा जाता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा नाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाद। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र भारतीय मूल का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र भारतीय मूल का नहीं है। ए में आपका बांसुरी है, बी में बीना है, सी में वायलिन है और डी में तबला है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कौन सा ऐसा इसमें से वाद्य यंत्र विथ ऑप्शन के अनुसार मित्रों जो भारतीय मूल का नहीं है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वायलिन जो है आपको इटली का जन्मदाता माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि वायलिन स्टार्टिंग में भारत में ही इसका निर्माण किया गया था, परंतु भारत में प्रचार प्रसार इसका कम होने के कारण सबसे ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? इटली में। अगला प्रश्न मित्रों कि इनमें कौन सा राग रात्रि में गाया अथवा बजाया जाता है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जिसको हम लोग राग को रात्रि अथवा जो है से
रात्रि में गाया या बजाया जाता है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है बिहाग, बी में है अलहैया बिलावल, सी में है भैरव और डी में है यमन। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। विहाग राग जो है से रात्रि में गाया बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि शास्त्रीय संगीत की चर्चा निम्न में से किस वेद में है? यदि मित्रों आप बिहार स्टेट या बीपीएससी म्यूजिक शिक्षक यदि बनना चाहते हैं तो इस प्रश्न का यदि आंसर आपको नहीं याद है, कमेंट्स पर आप नहीं दे पाएँ, तो समझ लीजिए कि आपको म्यूजिक से का शिक्षक बनना आपके लिए दुर्भाग्य है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है। इसको बाल्य अवस्था से पढ़ते आ रहा है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसका संबंध जो है से संगीत से है। तो क्या हो जाएगा मित्रों? सामवेद। बॉल ऑप्शन क्या है? सही है कि शास्त्रीय संगीत की चर्चा किस वेद में मिलता है? सामवेद में मिलता है। अगला प्रश्न मित्रों, नौताल के कितने विभाग होते हैं? नौताल के कितने विभाग होते हैं? 2, 4, 6 और 8। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नौताल के कुल कितने विभाग होते हैं? मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दिया कीजिए। तो मित्रों जो 9 ताल के जो विभाग होते हैं मित्रों, आपको 6 विभाग होते हैं। ठीक है, 9 ताल के कुल कितने विभाग होते हैं? 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है मित्रों? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है? त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है? 7 मात्रा का, बी में है 12 मात्रा का और सी में है 16 मात्रा का और डी में है 9 मात्रा का। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि त्रिताल कितनी मात्राओं का होता है? तो त्रिताल जो है मित्रों आपको बताते चले कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 मात्रा का होता है। त्रिताल में कुल कितनी मात्रा होता है? 16 मात्रा। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में कौन ग्राम नहीं है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम इतना बार ग्राम के बारे में आपको बता चुके हैं कि आपको आंसर याद होना जरूरी है। निम्न में कौन ग्राम नहीं है? तो षडज ग्राम है, ये है, मध्यम ग्राम है, ये है, गंधार ग्राम है, ये, भैरव ग्राम नहीं है। इस प्रकार डी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि एक ताल के कितने विभाग होते हैं? एक ताल के कितने विभाग होते हैं? मित्रों एक ताल में 2 विभाग होते हैं, बी में 4 विभाग होते हैं, सी में आपका 6 विभाग होते हैं और डी में आपका है 12 विभाग होते हैं। तो मित्रों बताइए कि एक ताल में कुल कितने विभाग होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि एक ताल में जो है से कुल 12 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है? एक ताल में कुल कितनी तालियां होती हैं? बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा कि एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है? ए में मित्रों आपको ऑप्शन है, ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 2, बी में आपका ऑप्शन है 3, सी में आपका ऑप्शन है 4 और डी में है 6। बताइए क्या आंसर होगा? एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है? मित्रों कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स पे देना सही कर दें उसी दिन से समझिए कि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। तो मित्रों एक ताल में कुल कितनी तालियां होती है? चलिए बहुत अच्छा, इस प्रकार इसका आंसर मित्रों हम बता देते। एक ताल में कुल 4 तालियां होती है, मतलब सी नंबर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है? धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है? 8वीं मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर, 6ठी मात्रा पर या 7वीं मात्रा पर? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि धमार ताल में खाली का प्रयोग किस मात्रा पर होता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 8वीं मात्रा पर। ये वाला आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित वेंकटमुखी द्वारा दिए गए स्वरों की संख्या है, मतलब पंडित वेंकटमुखी द्वारा इनके द्वारा जो है कुल कितने स्वरों की संख्या बताई गई है? 12 स्वर, 14 स्वर, 10 स्वर या 13 स्वर? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित वेंकटमुखी द्वारा दिए गए स्वरों की संख्या मित्रों कितनी है? तो 12 ही है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। कुल स्वर की संख्या 12 ही है, सभी विद्वान 12 ही माने हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि भरत काल में मृदंगवाद को क्या कहा गया था? भरत काल में मृदंगवाद को और किस नाम से जाना जाता था? इससे भी प्रश्न पूछ सकता है कि भरत काल में मृदंगवाद को क्या कहा गया था? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है चाचपूट, बी में है सूर्य,
सी में है कुतय और डी में है त्रिपुष्कर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों भरत काल में मृदंग को त्रिपुष्कर बोला जाता था। डी नंबर आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, एक मात्रा में 4 मात्रा उच्चारण करने पर कौन सी लय होगी। एक मात्रा में 4 मात्रा उच्चारण करने पर कौन सी लय होगी। 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण या 6 गुण। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। एक मात्रा में 4 मात्रा का उच्चारण करने पर कौन सी लय होगी। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा चौगुन। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इसी तरीक़ा से आप लोग प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास जरूर ज्वाइन किया कीजिए। और रात्रि 8 बजे मित्रों एक मेरा न्यूज़ चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, दक्ष म्यूजिक क्लास, ठीक है। आपको इसे सर्च कर करके ज्वाइन कर लेना है मित्रों, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों हम लिंक डाल देंगे। आपको क्या करना है कि क्लास ज्वाइन कर लेना है। इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास चलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बांसुरी किस चीज़ की बनी होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि बांसुरी किस चीज़ की बनी होती है। ए में आपका ऑप्शन है पीतल तथा बांस का, बी में है प्लास्टिक का, सी में है कांच का और डी में एल्युमिनियम का। तो मित्रों ए और डी ही ऑप्शन दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब बताइए आंसर क्या होगा कि बांसुरी किस चीज़ की बनी होती है। तो पहले जो था मित्रों स्टार्टिंग में जब बांसुरी का निर्माण हुआ था तो सिर्फ बांस से ही बनता था, इसलिए इसको बांसुरी बोला गया था। परंतु वर्तमान समय में बांसुरी जो है से पीतल से भी बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन इसका ए क्या है, सही है। बांसुरी किस चीज़ की बनी होती है, तो पीतल तथा बांस का। मित्रों बिहार स्टेट तथा बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है से बहुत जल्द होगा, तो आपको नोट कॉपी और पीडीएफ की अति आवश्यक है। तो मित्रों इस नंबर पर मित्रों आप हमें तत्काल सूचना दीजिए, ठीक है। आपको मित्रों जैसे पीडीएफ जो है से तत्काल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आपको मित्रों इसके लिए 199 रुपीज़ मित्रों आपको पेमेंट करना है, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तानपुरा में कितने तार होते हैं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तानपुरा में कुल कितने तार होते हैं, 5, 4, 6 या 7। तो मित्रों बताइए कि तानपुरा में कितने तार होते हैं। तो मित्रों तानपुरा में जो है कुल 4 तार होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा है। मतलब यमन राग जो है किस समय गाया जाता है, प्रातःकाल, दोपहर, रात्रि या हर समय। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि यमन राग के गाने का उचित समय कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि यमन राग जो है से प्रातःकाल गाया जाता है। मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। यमन राग कब गाया जाता है, प्रातःकालीन, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना कब की गई थी, ठीक है। चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना कब की गई। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 1065, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है 1660, सी में है 1500 और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है 1670। बताइए क्या आंसर होगा कि चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना कब की गई। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 1660 में। मतलब बॉल आंसर क्या है, सही है कि चतुर्दंड प्रकाशिका की रचना कब की गई, तो 1660 ईस्वी में, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि ठुमरी गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है। ठुमरी गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 3 ताल, बी में है झप ताल, सी में मित्रों आपका ऑप्शन है धुमाली ताल और डी में है दीपचंदी ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ठुमरी गायन शैली के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों ठुमरी गायन शैली के साथ जो है मित्रों आपको दीपचंदी ताल का प्रयोग किया जाता है। किस ताल का, दीपचंदी ताल का। अगला प्रश्न मित्रों जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस ताबली को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त है। मतलब कौन से ऐसे इनमें से तबला वादक हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भारतीय सरकार ने नवाजा है। तो ए में आपका ऑप्शन है मित्रों पंडित किशन महाराज, बी में है उस्ताद जाकिर हुसैन, सी में है सुरेश तलवलकर और डी में है उस्ताद मुन्ने खां।
बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। किस तबली को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंडित किशन महाराज को। किसको? पंडित किशन महाराज को। अगला प्रश्न मित्रों कि वाद्यों के वर्गीकरण के अनुसार तबला किस वर्ग का वाद्य है? वाद्यों के वर्गीकरण के अनुसार तबला किस वर्ग का वाद्य है? घन वाद्य का, अवनद्ध वाद्य का, सुशील वाद्य का या तत्वाद्य का? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम वाद्य से रिलेटेड मित्रों कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट से फटाफट दिया कीजिए कि वाद्यों के वर्गीकरण के अनुसार तबला किस वर्ग का वाद्य है? तो तबला जो है मित्रों आपको अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अवनद्ध वाद्य। अगला प्रश्न मित्रों कि किस ताल में खाली का विभाग नवी मात्रा पर होता है? किस ताल में खाली का विभाग नवी मात्रा पर होता है? ए में आपका है झप ताल, बी में है जप ताल, सी में है तिलवाड़ा और डी में है एक ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है मित्रों उस प्रश्न का आंसर इसी तरीक़ा से कमेंट्स में सभी लोग फटाफट दिया कीजिए। बहुत लोग आंसर पीछे देते हैं कि अगला व्यक्ति सही बता देगा तब हम बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले आंसर दीजिए। किस ताल में खाली का विभाग नवी मात्रा पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तिलवाड़ा ताल में। कितना? तिलवाड़ा में जो है किस ताली में खाली का विभाग नई मात्रा पर होती है? तो तिलवाड़ा ताल में। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है कि धमार गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? धमार गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? ए में मित्रों 3 ताल है, बी में जप ताल है, सी में आपका झुमरा है और डी में धमार है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि धमार गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों धमार गायकी के साथ धमार ताल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ किस राज्य में है? मतलब कहने के मतलब मित्रों ये बहुत ही संगीत के क्षेत्र में विख्यात विश्वविद्यालय है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है। तो खैरागढ़ जो है सो वर्तमान समय में किस राज्य में आता है? ए में मित्रों आपका झारखंड है, बी में आपका मध्य प्रदेश है, सी में आपका छत्तीसगढ़ है और डी में आपका उत्तरांचल है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न मित्रों पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में कितनी देसी तालों का उल्लेख मिलता है? अर्थात मित्रों पूछ सकता है एग्जाम में कि सारंग देव के अनुसार जैसे संगीत रत्नाकर में कुल कितनी देसी तालों का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों 120 देसी तालों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अब यहाँ पर मित्रों एक और प्रश्न बनता है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो पंडित सारंग देव। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत अमृत प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन करने वाले संगीतज्ञ का नाम क्या है? मतलब संगीत अमृत प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किस संगीतज्ञ ने किया? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी में है विष्णु नारायण भारतखंडे साहब, सी में है बीजी योग और डी में है मित्रों डीबी पलुस्कर। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा विष्णु नारायण भारतखंडे साहब। बॉल आंसर क्या है? सही है। आप लोग का आंसर करीब सही आ रहा है। सभी को धन्यवाद जो आप लोग इस तरीका से आंसर दे रहे हैं। तैयारी जोर शोर से मित्रों करिए। अगला प्रश्न आपका है कि ताल के 10 प्राण में यति कितने प्रकार की होती है? ताल के 10 प्राणों में यति कितने प्रकार की होती है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 3 प्रकार, बी में है 5 प्रकार, सी में है 6 प्रकार और डी में है 7 प्रकार। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ताल के 10 प्राणों में यति कितने प्रकार की होती है? तो मित्रों जो यति है आपको 5 प्रकार की होती है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि सप्तसुलादी ताले किस संगीत में प्रयुक्त होती है? सप्तसुलादी ताले किस संगीत में प्रयुक्त होती है? ये में मित्रों आपका ऑप्शन है उत्तर भारतीय संगीत, बी में है दक्षिण भारतीय संगीत में, सी में है पाश्चात्य संगीत में और डी में है रविंद्र संगीत में। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सप्तसुलादी ताले किस संगीत में प्रयुक्त होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा
दक्षिण भारतीय संगीत में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, इसी तरीका के वीडियो में तो देखने के लिए यदि आप चैनल को मित्रों अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं और एक मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों, उस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। तो दोनों चैनल को जरूर अब ज्वाइन करें। प्रश्न मित्रों कि जल तरंग के प्याले किस वस्तु के होते हैं। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, और इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं कि जल तरंग के प्याले किस वस्तु के होते हैं। लोहे का, चीनी मिट्टी का, प्लास्टिक का या एल्युमिनियम का। तो मित्रों जो जल तरंग बना होता है चीनी मिट्टी के प्याले से बना होता है। चीनी मिट्टी का प्याला, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं मित्रों तो इस नंबर पर आप तत्काल हमें जैसे मैसेज कीजिए, आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अतः प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है। ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है। पखावज, तबला, ढोलक या मृदंग। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ख्याल गायन में किस प्रकार के ताल वाद्य का प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा आपको तबला। क्या हो जाएगा, तबला। अगला प्रश्न मित्रों कि तबला के कुल कितने बोल होते हैं। तबला के कुल कितने बोल होते हैं। ए में आपका 20 है, बी में आपका 15 है, सी में 10 है और डी में 30 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तबला के कुल कितने बोल होते हैं। तो मित्रों जो तबला का कुल बोल हैं आपको 15 बोल हैं। ठीक है, तबला कुल कितने बोल हैं, 15 बोल है मित्रों। अगला प्रश्न है कि सितार में तार किस चीज़ का होता है। सितार में तार किस चीज़ का होता है, या फिर पूछ सकता है एग्जाम में कि जो सितार का तार होता है मित्रों वह किस चीज़ का बना होता है। तो मित्रों ए में आपका लोहा तथा स्टील, बी में आपका एल्युमिनियम, सी में है सोना और डी में है चांदी। तो मित्रों सी और डी तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, सितार में तार किस चीज़ का बना होता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि जो सितार में तार होता है पहले लोहे का बना होता था, अब वर्तमान समय में लोहा के साथ साथ स्टील का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या सही हो गया, एप्पल आंसर क्या है, सही है कि सितार में तार किस चीज़ का होता है, तो लोहे तथा स्टील का। अगला प्रश्न मित्रों कि सितार के कितने तार होते हैं, मतलब सितार में कुल कितने तार लगे होते हैं मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिए ताकि हमको पता चल सके कि आपका तैयारी किस सीमा तक चल रहा है, क्योंकि यह प्रश्न अति बेहद महत्वपूर्ण है मित्रों। तो मित्रों सितार के कितने तार होते हैं, 7, 5, 3, 2। तो मित्रों जो सितार में तार होते हैं एप्पल, मतलब 7 आंसर क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर मित्रों चलेंगे। चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है। चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है। मित्रों कुछ देर पहले ही मित्रों आपको हम बता चुके थे कि चतुर्दंड प्रकाशिका कब लिखा गया था, कब प्रकाशित हुआ था। तो मित्रों यहाँ पर प्रश्न है कि चतुर्दंड प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है। पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे साहब का, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का, पंडित वेंकटमुखी का, इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो मित्रों हो जाएगा आपको पंडित वेंकटमुखी का लिखा हुआ यह किताब है। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है, पंडित वेंकटमुखी। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास जो है मित्रों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन म्यूजिक से रिलेटेड क्लास लिए जाते हैं और रात्रि 8 बजे मित्रों जो एकदम कंपलसरी स्टेट में 30 नंबर का पूछेगा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो मित्रों उसका भी क्लास जो है से रात्रि 7 बजे प्रतिदिन क्लास लिया जाता है मित्रों, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों जो चैनल को ज़रूर लाइक करें मित्रों, और इसे स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि पढ़ने का सबसे जो उत्तम तरीका है वह कहीं भी एक ग्रुप में स्टडी में यदि आप डिस्कशन करते हैं मित्रों तो आपका एग्ज़ाम 100% निकलने का चांस रहता है।
और मित्रों जिस तरीका से भी आप कमेंट्स में सभी लोग आंसर दिए, सभी को धन्यवाद। और प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करें मित्रों। यदि आप PDF चाहते हैं मित्रों तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप तत्काल हमें सूचना दीजिए, आपको तत्काल PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का अब समय रहा नहीं है मित्रों। यदि आप स्टेट, BPSC या DSSB, नेट या KVS या EMRS या किसी भी तरीका का मित्रों म्यूजिक से मित्रों आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें मित्रों। आपको कोर्स 100% डीपली करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।